हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। HSSC की नई अपडेट आई है। जैसा कि बताए दोस्तों, कल हरियाणा के मुख्यमंत्री से बहुत से युवाओं ने मांग की कि CET को क्वालिफाई किया जाए जो ग्रुप सी की भर्ती है। तो इस बारे में बताएंगे कि क्या CET को क्वालिफाई किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हरियाणा से और HSSC से रिलेटेड नई अपडेट, सरकारी भर्तियों से कोई भी इशू है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी नोटिस आता है, तो इसकी अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल पर दी जाती है। तो इसलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के युवाओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलकर फिर मौजूदा भर्तियों में ग्रुप सी CET को क्वालिफाई करने की मांग की। यानी कि दोस्तों, कल चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर बहुत सारे युवा पहुंचे जिन्होंने CET क्वालिफाई मांग की है और मुख्यमंत्री से मिले हैं। तो इस पर मुख्यमंत्री का क्या कहना है ये भी जानते हैं। हरियाणा के युवाओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलकर फिर गुहार लगाई कि मौजूदा भर्तियों में CET को क्वालिफाई किया जाए। इन युवाओं ने सोमवार को चंडीगढ़ में पहुंचकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के राजनीतिक सलाहकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व अध्यक्ष भारत भूषण भारती से बैठक की। भूषण जी ने बताया कि कई तकनीकी पहलू पूछे, फिर उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कराई। मुख्यमंत्री से भेंट करने वाले 5 युवकों ने दैनिक सवेरा को बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4 दिनों से वे इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि CET को क्वालिफाई किया जाए या ना किया जाए। पिछले सप्ताह में कुछ युवा उम्मीदवार भी मुख्यमंत्री से मिले हैं उनके आवास पर कि CET को क्वालिफाई किया जाए। मुख्यमंत्री ने 5 युवाओं को भारत भूषण भारती ने सचिवालय में मुख्य सचिव TVSN प्रसाद से बैठक कराने के लिए बुला लिया था। भारती ने यह भी कहा कि एडवोकेट जनरल से राय लेनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, CET क्वालिफाई किया जा सकता है, मगर सरकार अगली भर्तियों पर लागू करना चाहती है। यानी कि CET को क्वालिफाई किया जा सकता है दोस्तों, इसमें कोई दोहराई की मांग नहीं है। लेकिन इस पर सरकार की मंशा क्या है ये जानते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं के आग्रह के बाद CET को क्वालिफाई करने पर मंथन हुआ। सरकार चाहती है कि अगर CET को क्वालिफाई किया जाएगा तो वह अगली भर्तियों पर लागू होगा, मगर युवा चाहते हैं कि मौजूदा भर्तियों पर लागू हो, क्योंकि विधानसभा की इलेक्शन है। ये भर्तियां काफी लंबे समय से ढीली पड़ी हुई है, पूरी नहीं हुई, लंबित हो चुकी हैं। इसलिए युवा चाहते हैं कि इस भर्ती में उन्हें मौका मिल जाए। अगर ऐसा किया तो भर्तियां अदालत में फिर फंस जाएगी। सरकार को लगता है यदि CET को क्वालिफाई कर दिया तो भर्तियां फिर से कोर्ट में चली जाएंगी। बहुत ही मुश्किल से ये कोर्ट के चुंगल से बाहर आई है। युवाओं ने कहा, अगर मौजूदा भर्तियों में CET को क्वालिफाई नहीं किया तो भी भर्तियां अदालत में फंसेंगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अनुसार एक उम्मीदवार को यूनिक उम्मीदवार मानकर शेष कैटेगरी के लिए ग्रुप अनुसार उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, मगर हाईकोर्ट ने शॉर्टलिस्ट के इस फॉर्मूले को सही नहीं माना और सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक देने की अधिसूचना भी रद्द कर दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। इसलिए आयोग ने हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार ग्रुप 1, 2, 56, 57 के पदों को री एडवर्टाइजमेंट किया। यह आवेदन 10 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके दोस्तों, इन ग्रुपों का पेपर लेने की तैयारी कर ली गई है। इन भर्तियों के लिए CET क्वालिफाई नहीं हो सकता। अगर सरकार मौजूदा भर्तियों में CET क्वालिफाई करना चाहती है तो इन पुनर्विकापित पदों को पहले वापस लेना पड़ेगा, फिर CET क्वालिफाई की अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी, उसके बाद में पुनर्विज्ञापित करने पड़ेंगे। इससे भर्तियां देरी से होंगी। विधानसभा की इलेक्शन है, सरकार के पास इतना समय नहीं। 15 सितंबर 2024 के आसपास विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की हो सकती है। इसलिए सरकार चाहती है कि मौजूदा भर्तियां पुराने CET के अनुसार हो, नई भर्ती नए CET के अनुसार होगी। नई नई पदों का विज्ञापन नए CET के बाद होगा। कुछ राहत मिल सकती है। अभी प्रदेश सरकार ने ग्रुप D के रिक्त पदों को भरने के लिए HSSC के आग्रह पत्र भेजा। तो ग्रुप C के लगभग 62,000 पदों का
और खाली पोस्ट यहाँ आ चुकी है, जबकि ग्रुप डी के पदों का आग्रह पत्र अभी आना बाकी है। एक तरीका यह भी हो सकता है कि इन नए पदों को पुराने पदों में जोड़कर विज्ञापित न किया जाए, पदों को होल्ड कर लिया जाए और पहले सीईटी क्वालिफाई की अधिसूचना जारी की जाए, उसके बाद में नए पदों का विज्ञापन जारी हो। जिनका सीईटी क्वालिफाई नहीं हुआ वे सीईटी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने कहा कि हर साल सीईटी होगा, मगर 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिप्लोमा धारक पिछले 2 वर्षों से काफ़ी पास होकर सीईटी के योग्य बन गई, मगर उनका सीईटी नहीं हुआ, इसलिए वे इन भर्तियों में भाग लेने से वंचित है। उनकी मांग है सीईटी को जल्द से जल्द करवाया जाए। देखिए दोस्तों, नई अपडेट यही निकल कर आ रही है कि सीईटी होगा, नया सीईटी होगा, उसमें क्वालिफाई किया जाएगा। ये नए सीईटी फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, ये नए सीईटी का नोटिफिकेशन कब आएगा, इसकी हमारे पास जितनी जानकारी है कि अगस्त माह में नए सीईटी के फॉर्म भरे जाने शुरू हो जाएंगे और नई भर्तियां भी शुरू होंगी।